गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बिम्बिसार। बिम्बिसार, इससे पहले हमने पढ़ा था राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध, आपने देखा कि मगध के राइज, मगध के शक्तिशाली होने में बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे थे, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या था? गंगेटिक रीजन। गंगेटिक रीजन जहाँ पे गंगा के द्वारा जो लाई गई मिट्टी थी, जिससे वहां पे एक फर्टाइल एरिया, एक फर्टाइल एरिया का विकास हुआ, जिसमें बहुत ही अच्छी कृषि हो रही थी। उसके अलावा जो बिहार था, बिहार का जो साउथ पार्ट था, जो झारखंड है, आज का झारखंड है, वहां पे आयरन आयरन की खोज हुई, जिसके कारण उन्हें जो नए नए टूल्स और नए नए हथियार बनाने का मौका मिला, जिस कारण खेत में, जो खेतों में, एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशन आ गया एग्रीकल्चर, क्योंकि उनके अब खेतों की जुताई अच्छे से होने लगी। उनको अब बीज, पहले बीज उन्हें ज्यादा लगता था, और अब जो है बीज उन्हें कम मात्रा में यूज, बीज कम देते थे और फसल उससे ज्यादा लेते थे। उसी प्रकार उसमें टूल्स, अब अच्छे अच्छे हथियार बनाने लगे, अच्छे अच्छे वेपन बनाने लगे, जिससे उन्हें शिकार करने में भी आसानी होने लगी, और अलग अलग प्रकार के हथियार, टूल्स बनाए, उससे खेतों में वो अलग अलग मशीन, अलग अलग टूल्स, उपकरण बनाए। ठीक है, तो आज हम आप देखते हैं बिम्बिसार। बिम्बिसार वॉज द फर्स्ट बिम्बिसार वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ मगध। बोल रहा है कि जो बिम्बिसार है वो पहला मगध का ग्रेट रूलर था, बहुत ग्रेट रूलर था। ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। ये क्या किया? एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी का निर्माण किया, मगर अ स्ट्रॉन्ग आर्मी टू मेक मगध पावरफुल, जिससे, और इसने मगध को पावरफुल बनाया। मगध को क्या बनाया? पावरफुल बनाया। ही यूज्ड बोथ हिज आर्मी, वो आर्मी में दोनों का यूज किया। ही यूज्ड बोथ इन आर्मी, हिज आर्मी एंड हिज पॉलिसी। बोल रहा है कि वो अपनी आर्मी और अपनी पॉलिसी दोनों को स्ट्रॉन्ग किया। पॉलिसी टू अचीव हिज एंड्स, बोल रहा है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया? अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और अपनी पॉलिसी को भी स्ट्रॉन्ग किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कौशल। बोल रहा है जो कौशल की प्रिंस राजकुमारी थी, उससे उसने शादी की। जो कौशल की प्रिंसेस थी, उससे किया कि उसने शादी किया। एंड गॉड द स्टेट ऑफ काशी इन डॉरी। बोल रहा है आप जो डॉरी अभी भी देख रहे हो, जिसके कारण जो हमारे समाज के एक बहुत ही अनवांटेड अनवांटेड एक रिवाज हो गया है। यह डॉरी आज से नहीं, हमारे प्रारंभिक अवस्था से ही चल रहा है। और यह बिम्बिसार, जो बिम्बिसार ने कौशल की राजकुमारी से शादी किया, और उसको दहेज में काशी मिल गया। दहेज में उसे क्या मिल गया? काशी। काशी आपने देखा होगा, जो हम जनपद देखे थे, तो उसमें कौशल भी था और काशी भी जनपद था। देन ही गॉट द सपोर्ट ऑफ वैशाली बाय मैरिंग इट्स प्रिंसेस। बोल रहा है कि उसके बाद उसने जो वैशाली है, वैशाली की भी प्रिंसेस से शादी कर ली, क्योंकि उस समय बहुत सारी शादियों का रिवाज था। तो उसने वैशाली की भी प्रिंसेस से शादी की। ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ अदर स्टेट, और फिर उसने अदर स्टेट से भी फ्रेंडली बिहेव किया। अदर स्टेट से भी क्या किया? फ्रेंडली बिहेव, रिलेशनशिप रखा। और देखिए, ये जो शादी का तरीका था, ये एक कूटनीति होते हैं, ये पॉलिसी क्या होती है? उस समय राजा शादी के संबंध के द्वारा दूसरे दूसरे जनपदों की राजकुमारियों से शादी करके, अब देखिए जैसे कौशल से शादी किया उसने, तो वो कौशल जनपद उसका हो गया, और वहीं पे दूसरा काशी उसको गिफ्ट में मिल गया। उसी प्रकार उसने तीन, वैशाली, वैशाली यानी वज्जी, तो बज्जी को भी उसने जीतने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने क्या कर लिया? उनकी प्रिंसेस से शादी कर लिया, यानी वैशाली भी मिल गया। तो उसे तीन 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 स्टेट यूं ही जो वैवाहिक रिलेशनशिप या फिर मैरिज रिलेशनशिप के अनुसार मिल गया।
He maintained friendly relationship with other state. He captured, और जो जो जिससे वो फैमिली रिलेशनशिप नहीं बना सकता था उसे उसने क्या किया, कैप्चर किया. ही कैप्चर चंपा, द कैपिटल ऑफ अंग. बोल रहा है जो अंग होता है, आपने देखा होगा मैप में अंग, उसका जो कैपिटल हमने देखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप. यहाँ देखिए, ये जो अंग है, ये जो अंग है, इसे जो बिंबिसार था, ये ये देखिए, ये कौशल है. एक कौशल से शादी किए, कौशल की राजकुमारी से, तो इसे काशी गिफ्ट में मिला. और यहीं पे बज्जी है, बज्जी को ही वैशाली बोलते हैं. तो वैशाली के ही वैशाली से शादी के, वैशाली की राजकुमारी से शादी करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार इस प्रकार इतना कर लिया. अब अंग, जो अंग था, अंग का को उसने कैप्चर कर लिया. को क्या किया, उसने कैप्चर करे, तो उसने अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक कर लिया. फिर उसके आगे आफ्टर अ वार बोल रहा है कि आफ्टर अ वार उसने क्या किया, अंग अंग की जो राजधानी थी चंपा, उसको उसने अपने राज्य में मिला दिया. कॉन्क्वेस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिम्बिसार बोल रहा है कि उसका जो प्रशासन था वो किस प्रकार था. बिम्बिसार वॉज अ एबल रूलर. एबल रूलर बोल रहा है कि जो बिम्बिसार था वह एक योग्य राजा था. एबल रूलर. ही मेड राजगृह. बोल रहा है कि उसने राजगृह बनाया. राजगृह जहाँ पे आप देखते होंगे, एक दार्शनिक स्थल है, वहां पे बौद्ध के जो बुद्ध हैं, और वहां उनके बहुत ही सारे अवशेष, या फिर एक लाइब्रेरी भी, वहां पे एक संग्रहालय भी बना हुआ है. अगर आप जाएंगे तो देखेंगे. और राजगृह के पास में ही नया नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया गया है. which was surrounded by mountain of all side his capital. बोल रहा है कि जो बिम्बिसार ने अपना कैपिटल बनाया था वो राजगृह में बनाया था. राजगृह में बनाने का पर्पस ये था कि राजगृह जो एरिया है उस चारों ओर से माउंटेन से घिरा हुआ है. तो पहले जो राजा थे वो अपने जो राजधानियां बनाते थे, कैपिटल बनाते थे, उसे ऊंची जगह पे बनाते थे या फिर एक सेफ जोन में बनाते थे, ताकि कभी अगर उन पे अटैक हो तो वह उसका जो जो अगर वो पहाड़ों पे रहेंगे, जो ऊंचा एरिया रहेगा या फिर पहाड़ों से घिरा रहेगा, तो वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए. ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. बोल रहा है कि वह एक बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था. द कल्प्रिट वुड गेट सेवर पनिशमेंट. बोल रहा है जो कल्प्रिट रहते थे उसे पनिशमेंट मिलता था. टैक्सेस वर कलेक्टेड रेगुलरली. टैक्स को हमेशा रेगुलरली कलेक्ट किया जाता था. फ्रॉम द फार्मर एंड बिजनेसमैन. जितने भी बिजनेसमैन थे और जितने भी फार्मर थे उन सब से टैक्स कलेक्ट किया जाता था. द एक्सपेंस ऑफ द आर्मी एम्प्लॉयज एंड द किंग वेयर टेकन केयर ऑफ. Why these tax? But his son Ajatasattu killed him and became the king. बोल रहा है कि वह जो टैक्स लेता था वो क्यों टैक्स लेता था, तो वो अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, आर्मी, अब जब आप बड़ी आर्मी रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि भारत गवर्नमेंट बहुत सारी पुलिस रखती है, तो उसको पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा. तो पेमेंट ज्यादा देने पड़ेगा, इसके लिए उसे टैक्स ज्यादा लेना पड़ेगा. पेमेंट गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, गवर्नमेंट पेमेंट वो पेड़ का तो पेड़ के पैसे के पेड़ तो रखती नहीं है, तो वो टैक्स एक तरफ से लेगी और दूसरे को देगी. तो क्या करती है, वो टैक्स ज्यादा लगाती है, तो ज्यादा ज्यादा क्या बोलती है, आर्मी को पेमेंट देती है. एम्प्लॉय, अब उतनी बड़ी आर्मी रहेगी, ज्यादा आर्मी रहेगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी तो ज्यादा लोग रहिए. उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी खाना व्यवस्था, उनको सब कुछ देख रेख, उनके हथियार, इन सबों की व्यवस्था के लिए एम्प्लॉयज ज्यादा रहते थे. और राजा राजा इन सबों के जो खर्चे होते थे, इसके लिए वो राजा क्या करता था, टैक्स लगाता था फार्मर पे और बिजनेसमैन पे. बट हिज सन, लेकिन उसका जो सन था अजात शत्रु, बिंबिसार, जो बिंबिसार था उसका जो बेटा था अजात शत्रु, वह उसे मारकर राजा बना. किसे मारकर,
बिंबिसार को मारकर ये राजा बना। हाउ डिड बिंबिसार मेक मगध पावरफुल? अभी आपने देखा कि कैसे बिंबिसार ने अपनी मगध को पावरफुल बनाया अपनी पॉलिसी के कारण और अपने जो जो बात है, जो अपना युद्ध था उसको उसके द्वारा उसने क्या किया, उसने अपनी आर्मी और अपनी पॉलिसी के कारण उसने अपने जो जो मगध है उनको पावरफुल बनाया। और उसको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था? एग्रीकल्चर एंड बिजनेसमैन के द्वारा। व्हाई डिड बिम्बिसार कलेक्ट टैक्स? अभी आपने देखा कि जो ये टैक्स है वो कौन दे रहा था? फार्मर और बिजनेसमैन फ्रॉम हिज पीपल। बोल रहा है कि वो अपने पीपल से टैक्स और टैक्स क्यों कलेक्ट करता था? तो अभी हमने देखा कि वो टैक्स कलेक्ट करता था क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। वो जब बड़ी आर्मी को सपोर्ट देगी तो उसे टैक्स वसूलना पड़ेगा। हाउ डिड द नेचुरल रिसोर्स? बोल रहा है कि हाउ डिड और किस प्रकार उसका जो नेचुरल रिसोर्स, हमने देखा कि बिहार के जो साउदर्न पार्ट में जब आयरन और के जो खोज हुई या फिर जब मिला, तब इसके बाद जो मगध का एरिया है बहुत ही जल्दी तेजी से डेवलप हुआ। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मगध। तो आपने देखा कि उससे क्या हुआ कि उसे अच्छे अच्छे टूल्स बनाने को मिले, बहुत सारे हथियार बनाने को मिले। जब टूल्स से खेतों में कार्य हुआ और वेपन से युद्ध में कार्य हुआ तो मगध को एक पावरफुल मगध बिंबिसार ने डेवलप किया। अजात शत्रु। अब हम देखते हैं कि अजात शत्रु, तो अजात शत्रु किसका बेटा था? तो ये बिंबिसार का था। बिंबिसार का आफ्टर बिकमिंग द किंग, अजात शत्रु बोल रहा है कि आफ्टर बिकमिंग द अजात शत्रु, जब राजा बना, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ हिज फादर, उसने अपने फादर की पॉलिसी अपनाई एंड फर्दर एक्सपैंडेड हिज एम्पायर, और वो अपने अपने एम्पायर को एक्सपैंड मतलब प्रसार करने, जिस प्रकार उसके पिता ने प्रसार किया था, प्रसार मतलब फैलाया था, उसी प्रकार अजात शत्रु ने भी अपने एम्पायर को फैला रहा था। ही क्रिएटेड a split among the people of the Republic of वजी। बोल रहा है, देखिए हमने पिछली बार पढ़ा था जो जो जनपद थे उसमें कुछ जनपद ऐसे थे जो गणतंत्र थे, रिपब्लिक थे, और कुछ जनपद ऐसे थे जो मोनार्की थे। मोनार्की मतलब क्या होता है? मोनार्की मतलब जहाँ पे एक राजा रहता है और राजा का बेटा ही राजा बनता है। जैसे देखिए आपने अभी देखे हमने बिंबिसार, तो बिंबिसार का बेटा ही बिंबिसार, जो हमारा बिंबिसार था, बिंबिसार का बेटा ही राजा बना अजात शत्रु। तो ये क्या है? ये मोनार्की है। लेकिन बज्जी जो था वहां पे क्या था? रिपब्लिक था, क्योंकि वहां पे कुछ राजाओं का समूह था और वो सब मिलके इलेक्ट करते थे कि कौन हेड होगा। जरूरी नहीं था कि आज इस समुदाय के इस कुल के लोग राजा बने तो अगले बार भी उसी कुल के राजा बनेंगे। तो बज्जी जो था वहां पे उसने क्या किया, तो वहां के पीपल में स्प्लिट कर दिया, वो पीपल लोग में विद्रोह विद्रोह छेड़ दिया, वो पीपल लोग में असंतोष की भावना डाल दी, और जिसके कारण फिर उसे क्या किया, देन देन अनेक्स्ड इट, उसके बाद क्या किया उसने, उसे अपने कब्जे में कर लिया, अनेक्स उसे अपने कब्जे में कर लिया। ड्यूरिंग हिज रीजन द फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस एट सतपर्णी केव नियर राजगृह। बोल रहा है कि during his region the first Buddhist, और during his region the first Buddhist conference, पहला बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? अजात शत्रु के समय में ही हुआ था। अजात शत्रु के समय ही पहला बौद्ध संगति हुआ था, इसे बौद्ध संगति बोलते हैं, बौद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। और यह कहाँ हुआ था? तो राजगृह के पास सप्तपर्णी केव में हुआ था। Several other rulers who came after Ajatasattu kept on expanding the kingdom of Magadh. Several other rulers who came after Ajatasattu
kept on expanding the kingdom of Mara. हो रहा है कि इनमें जो अजात शत्रु हो अपना जो क्षेत्र का प्रसार करते रहा, ऐसे कारण और बहुत सारे राजा उसके अंदर में आ गए. Several other rulers who came after नंदा डायनेस्टी बोल रहे हैं. अब देखिए आप, हम देखते हैं नंदा डायनेस्टी के बाद में. नंद डायनेस्टी या फिर नंदा डायनेस्टी. द फर्स्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज महापदम नंद. कौन है? जो नंद डायनेस्टी है उसका जो पहला रूलर कौन है? वो महापदम नंद है. हिज विथ हिज स्ट्रॉन्ग आर्मी. देखिए अब इसके बाद जो बिंबिसार है उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग आर्मी का जो इरा यहाँ से डेवलप हुआ. अब बिंबिसार के बाद अजात शत्रु, अब यहाँ पे नंद डायनेस्टी आ गया. और नंद डायनेस्टी जो उसकी लिगेसी थी उसे उसने अपने बरकरार रखा. लिगेसी मतलब जो उसके परंपरागत जो चलते आ रहा था. द फर्स्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वाज महापदम नंद. With his strong army, he conquered several states of northern state and Kalinga, Odisha in the south. बोल रहा है कि उसने उत्तर में नॉर्थ में इंडिया में बहुत सारे एरिया को उसने क्या किया, नॉर्थ को जीता. और उसने उड़ीसा जो आज का उड़ीसा है उसे पहले कलिंग बोला जाता था, उसे भी उसने जीता. किसने? महापदम नंद ने. इन साउथ मगध बिकम अ ह्यूज एम्पायर इन हिज टाइम. उस समय मगध बहुत ही बड़ा विशाल साम्राज्य हो गया था. द लास्ट किंग ऑफ द नंद डायनेस्टी वाज धनानंद. बोल रहा है कि जो नंद वंश का जो लास्ट राजा था वो कौन था? वो धनानंद था. His subjects were very distressed and has inflicted atrocity on them while collecting the taxes. बोल रहा है कि वह बहुत ही, जब वो टैक्स वसूल करता था तो उस समय वो बहुत ही परेशान, बहुत ही अपने जो पब्लिक थी उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करता था. इन्फ्लिक्टेड एट्रोसिटी. At this time, Chandragupta Maurya attacked मगध. इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अटैक किया. किस पे? मगध पे. विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. किसके? चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद पे अटैक किया. एंड धनानंद वाज किल्ड इन बैटल. बैटल में जो युद्ध था, वो बैटल मीन्स युद्ध होता है, युद्ध में उसने क्या किया? धनानंद को मार दिया. आफ्टर विच द रूल्स ऑफ द मौर्य डायनेस्टी स्टार्टेड. और इसके बाद नंद वंश के बाद कौन सा डायनेस्टी स्टार्ट हुआ? तो मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हुआ. इसके बाद हमारा मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हुआ. और यहाँ हम देखेंगे लाइफ इन द महाजनपदा. लाइफ इन द महाजनपदा. तो इसे हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आप पढ़िए, समझिए, जो समझ में नहीं आए उसे पूछिए. ठीक है? पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, पढ़ के समझिए. ठीक है? हम किसी भी चीज को जब बार बार पढ़ते हैं तो हमें जल्दी समझ में आता है. ठीक है? धन्यवाद.